हेलो, नमस्कार भाई। अपन हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी और हिस्ट्री के अंदर अपन ने के पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था भाई अपन ने वेद पढ़े थे, ठीक है। उसके अंदर अपन ने के वेद पढ़े थे, ऋग्वेद पढ़े थे, यजुर्वेद पढ़े थे, सामवेद पढ़े थे और अर्थवेद पढ़े थे। वो तो अपने याद ही होगी। ऋग्वेद ऋषि से याद करा था, यजुर्वेद अपन ने यज्ञ से याद करा था और सामवेद अपन ने संगीत से याद करा था। अर्थवेद अपन भाई सबसे नया है, अर्थ है, इसमें अंधविश्वास और टूणा टोटका के बारे में दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन के पढ़ा था जो इतिहास के टाइप वो है प्रागैतिहासिक काल और जो ये जितने अलग अलग काल हुए हैं प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, इसके बारे में अपन ने पढ़े थे, ठीक है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल ये भी अपन याद करे थे कल भाई। किस तरह पे याद कराएंगे भाई, कौन सा काल के है। तो इसमें भी अपन ने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो बहुत पुरानी है और इनको पाषाण काल भी बोला जाया है। पाषाण काल क्यों बोला जाया भाई, क्योंकि इसके अंदर अपन पाषाण मिले थे, पत्थर मिले थे, हड्डियाँ के हथियार मिले थे जो कि वो शिकार के लिए यूज करा करते, ठीक है। इसलिए उनके पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। फिर अपन याद करा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को किस तरह याद करा था भाई, ये आधा अधूरा है। इसमें लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन वो पढ़े कौन गए थे, लिखे हुए चीज़ मिली थी लेकिन किसी को समझ में को नहीं आई थी वे, इसीलिए इसने आधा अधूरा यानी कि आधा ऐतिहासिक बोला जाया कर है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की चीज़ें जो थी भाई वो सबको पढ़ी गई थी, सबको समझ में आई थी, इसीलिए इसने ऐतिहासिक काल बोला जाए। और इस ऐतिहासिक काल को आगे जाकर बांट रखा था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। और ये आपका याद होगा भी, ठीक है। इसके बाद अपन आज करना है, देखो ये स्त्रियाँ के वो मिले थे अपन उड़े भाई के औजार है, किस तरह के यूज़ करा करते हैं, ठीक है। ये देखो ये बना रखे चक्कू चाकू जो भी इनके हड्डियाँ के हथियार बना रखे हैं, तो ये उसी टाइम के हैं। इसके बाद आप आज पढ़ाएंगे आगे की चीज़ पढ़ाएंगे भाई इसमें, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे आप भाई हिस्ट्री में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं भाई, किस तरह अपना पता चलेगा भारत की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या रहा है भाई। जैसे कि लिखित सामग्री मिली है पुराना टाइम पे, वेदों से उनसे जानकारी मिले, क्योंकि भाई सारी जगह प्रूफ मांगे है भाई। के प्रूफ है भाई, यूए इंडिया था, यूए भारत था, इसका क्या इतिहास है। तो वो जो साक्ष्य मिले हैं उनसे अपन एक प्रूफ मिले कि भाई इंडिया यू था, इसकी हिस्ट्री यहाँ थी, रियल में यू भारत था, ठीक है। इसलिए वो आज यू बना है। तो वे अपन किस किस चीज़ों से बेरा अलग, वेद थे उनते बेरा अलग है। जो विदेश के यात्री आए थे वे देखने खातर उनकी जो पुस्तक लिखी है अपने भारत के ऊपर, उनते बेरा अलग है। इसके बाद कुछ जो शिलालेख बोलिया करा है भाई, पत्थर पर कोई किसी ने लिख रखा है, स्तूप है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो किसी ने लिखी है, उनते बेरा अलग है। ये अपन ने अलग अलग चीज़ें पढ़ी है भाई, जिसमें से पहली चीज़ आपने पढ़ ली वेद। उसके बाद आप कराएंगे ये पुस्तक है भाई जो भारत से बाहर के जो लोग हैं उनने लिखी है, ठीक है। ये विनती लिख तो दी, ये आप इनती याद भी कराएंगे भाई कौन सी पुस्तक किसी ने लिखी है। और इन मत देख भाई पेपर में आया करें, ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले है भाई जैसे कि ये पुस्तक दे रखी है, आज आप ये याद कराएंगे। इसमें देखो भाई हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी थी भारत के ऊपर, क्योंकि इसकी हिस्ट्री का जनक माना जाया गया है। आप हिस्ट्री से रिलेट कर सकें क्योंकि नाम इनके सेम से है, हेरोडोटस और हिस्ट्री। और इसकी किताब भी हिस्ट्री वर्गी है, हिरोस्ट्री का, ठीक है। तो ये भी आप स्त्रियाँ याद रख सकें। हाँ भाई इसका नाम तो रिलेटेड है सारी इतिहास का पिता का जाए, यानी कि हिस्ट्री का जनक बोला जाएगा, इसीलिए इसका नाम हेरोडोटस है। और इसकी पुस्तक का नाम भी है हिस्टोरिका, ठीक है। इसका मैं भाई जो इसने लिख रखे है भारत और फ्रांस के जो संबंध थे उसके बारे में लिख रखे हैं। इसके बाद जो आगे आओगी वही वह है अपनी ये मेगास्थनीज की इंडिका बुक। इसमें आप किस तरह याद कराएंगे जी भाई, मेगास्थनीज की इंडिका जो बुक है आप इसकी किस तरह याद कराएंगे भाई। देखो मेगा मतलब है अगर बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, मेगा स्टार बोले अगर है, मेगा कोई भी मॉल हो है या किस तरह है, तो मेगा वर्ड बोला अगर किसी बड़े के लिए भाई। अपना इंडिया छोटा तो है भाई, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए मेगास्थनीज के साथ आप इंडिया याद कर सकें भाई, इंडिया अपना बहुत बड़ा है
तो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा कर रहा है भाई, सीधा पूछ लेंगे इंडिका बुक किसने लिखी थी, ऑप्शन में दे पाऊँगी, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। और इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद कर सका भाई, मौर्य युगीन समाज के बारे में लिख रखा था। और इंडिया ने सारे सल्यूट करे है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर एक नाम का राजा आया करता, उसका युवराजदूत था मेगास्थनीज। ऐसे कितने कड़े पूछ ले, लेकिन आप इतना भी याद कर लेंगे भैया, बुक इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। तो मेगा मतलब बहुत बड़ा, और उस पुस्तक का बारे में लिख रखे है इंडिका, ठीक है। इंडिका बुक के बारे में इसने लिख रखा है। इसके बाद देखो भाई, चीनी यात्री आए हैं, जो कि भाई जिनका नाम आगे इतिहास में बहुत बार लिया जाएगा, उनमें से एक है फाहियान, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। इसने किस तरह याद करें भाई, फाहियान। फाहियान के बाद में देखो जो नाम है इसका, फाहियान, यान यानी कि हवाई जहाज कोई भी यान है इस टाइप का, जिसमें बैठ कर पे यान में बैठ कर चंद्रमा तक भी जा सका। तो यान से किससे याद करें, यान में बैठ कर चंद्रमा पे भी जा सका, दो बार जा सका, ठीक है। इसीलिए किया होगा फाहियान चंद्रमा से बन जाए चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान से यान से चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह आप इसने याद कर सका। इसके बाद आया था भाई ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी था, ये चीनी यात्री है भाई, बहुत आया करते उस टाइम पे, क्योंकि भाई सबका नूर रहा करता भाई, देखण जावा किसा का भारत है, काफ़ी चर्चा सुना करते सारे, एक मसाले बढ़िया है, यह चीज़ बढ़िया है, बहुत देखने की बहुत चीज़ थी। दूसरे विदेशों के लोग में, उनके देशों में इतना कुछ होया कौन करता, और अपना उरे मोकला सिस्टम पड़ा था सबको यार, सुनने की चिड़िया खाया करते, सबके बहुत भरपूर था यार, खाने पीने का किसी को कमी कौन थी। तो इसलिए लोग हैं, दूसरे लोग थे दूसरे देश के, वो भूखे मरा करते, रो रहा करते देखने में। तो भाई इसी हिसाब से ये जितने भी आ रहे हैं, ये सब के सब लेखक आए हैं, भारत के बारे में देखने आए हैं, लिख कर गए हैं, और उन तक अपन भारत की हिस्ट्री का पता चला है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक और है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का देख नाम भी इसे है, वो जिसका टाइम पर आया है उसका नाम भी सेम सा ही है, उससे रिलेट करके आप याद कर सका। ह्वेनसांग किसका टाइम पर आया है, हर्षवर्धन का शासनकाल के टाइम पर भारत आया है, ठीक है। ह्वेनसांग और हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भाई, जो इंसान है किसके टाइम पे आया है, हर्षवर्धन था, नाम में सेम है, को बड़ा वो सिस्टम को नहीं याद करना, ठीक है। तो ये इंसान से हर्षवर्धन का टाइम पे यू आया है, यू याद हो गया अपना, ठीक है। इंसान हर्षवर्धन। और इसकी देखें ये सांग लास्ट में क्या लिखा है, सांग आप उन्होंने के सांग है तरह, के सांग है यू, के सांग है यू। तो इसकी बुक है नहीं सी यू की, याद रखनी है, पुस्तक भी पूछ ले किसने लिखी है, या फिर इंसान की पुस्तक का क्या नाम है, या भी लिख दे सांग है भाई, सांग ने कहते हैं यू के सांग है, तो इसकी किताब भी है, देखे सी यू की, यू के सांग है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से भी इसने याद कर सका है भाई, सी यू की के सांग है, और इंसान की पुस्तक है, जो वो हर्षवर्धन के टाइम पर नाम इनका सेम हो गया, और इसकी पुस्तक है वो भी इसे रिलेटेड कर सका, सांग यू के सांग है, तो दे रहा है यू के सांग है सी यू की। और एक और इसकी बहुत बढ़िया बात है भाई, यू जिस टाइम आया नहीं उस टाइम पर अपने एक बहुत बढ़िया भाई लाइब्रेरी आया करती बहुत बड़ी, जिसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड और बहुत सारे नॉलेज भरी किताबें आया करती, जो कि भारत अलग अलग देशों से उसने पढ़ने आया करते, देखने आया करते। तो बहुत से यूरोप पढ़ाया करते विदेशों के, जो करीब आप अपनी यूनिवर्सिटियों को खड़े का, अफ्रीका का को खड़े का पढ़ना है, इसमें भी आया करते, चीन के, नेपाल के, रूर इस आसपास के, अपने देशों के आसपास के बहुत दूर दूर तक इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना आया करते। इसमें बढ़िया बढ़िया मतलब हर टाइप की किताब थी इसमें। इसके आगे भी और हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप किसने बनाए, क्यों बनाए, किसने के जला दिया, यहाँ आगे पे हिस्ट्री आओगी, आगे पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे। इसके बाद देख बहुत ज़रूरी आएगा भाई अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी के बारे में आप पढ़ाएंगे। जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी महमूद गजनवी का टाइम पर, महमूद गजनवी बहुत इंपॉर्टेंट भाई करेक्टर है, इसका आगे बारे में बेरा लगा। बाकी इसका हरियाणा में कई बार पूछा जाया करा भाई, जो अपने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है उसके बारे में किसने लिखा था, ठीक है, किसकी पुस्तक में है, किसने लिखा था, अल-बरूनी की पुस्तक में लिखा है, उसके बारे में कहा गया है। और लघु संज्ञा जो दी है वो अबुल फजल की किताब है ना, जो अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा अकबर की किताब है, जो उसके अंदर लघु सागर की संज्ञा दे रखी है ब्रह्म सरोवर को अपने, ठीक है। और इसके बारे में भी इस पुस्तक के में जिक्र कर रखे है, अल-बरूनी की किताब उल हिंद, कई बार क्वेश्चन पूछ रखे है हरियाणा में, ठीक है। जो किताब उल हिंद है, जो इसके अंदर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का जिक्र कर रखा है भाई, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी आप याद कर लेंगे अल-बरूनी,
अल नाम हो इसके बीच में देख अल, और इसकी किताब में भी उल आवा है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। अल बरूनी किताब उल हिंद, हिंद के बारे में तो दे ही रखी है, किताब है वह अल है, अल से यो याद करें अल बरूनी, ठीक है। और जो महमूद गजनवी था नहीं, बहुत बुरा आदमी था भाई, इसने बहुत लूटपाट मचाई, मंदिर तोड़े, काट दिया, मतलब कि मैं छोड़ दिया इसने, जमा तहस नहस मचा दिया जमा। तो महमूद गजनवी बहुत बुरा था, ठीक है, जमानो गजब का बुरा था। तो इसका देख लिख रखे हैं अल बरूनी, बुरा, बहुत बुरा था। महमूद गजनवी का टाइम पर आया था, इसलिए भाई कई बार पूछ लेंगे भाई यो जो आया है नहीं अल बरूनी, यो किसका टाइम पर था, किसका साथ था, कौन सी पुस्तक लिखी थी। मतलब एक लाइन में तीन चार क्वेश्चन बना है अपने नो को, 4 लाइन लिख रही है, हर लाइन में 3 4 क्वेश्चन बना है अपने, और वो पूछे गए भाई नो को नो लोकल कुछ भी। फिर अल बरूनी की किताब है, उसके अंदर किताब उल हिंद में अपने इंडिया के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, अपना कुछ क्षेत्र का है और ब्रह्मसरोवर के बारे में दे रखा है। तो सबकी इसी किताब तो सब ने किमें लिखा है, किमें बताया है। फिर भाई इबन बतूता, इबन बतूता इससे रिलेटेड अपने गाने गुणे भी सुने हुए भाई। इबन बतूता बगल में जूता हमेशा रहोगा, ठीक है, यूँ भी अपने याद करना बहुत ज़रूरी है। इबन बतूता बगल में जूता, वैसे याद करना हाथ बताऊँगा अपने, इबन बतूता बगल में जूता। इबन बतूता भाई रहेगा, मैंने बताऊँ था ना, इबन बतूता हमेशा रहेगा, बगल में जूता रहेगा, तो रहेला बुक थी इसकी, इस तरह याद कर लेंगे आप, ठीक है। इबन बतूता या फिर करें ईब तो हमेशा रहोगा, यू किसी तरह रिलेट कर लो यार, ये बहुत सी चीज़ है, फिर कुछ खुद भी बना इसका इन चीज़ों ने। तो इबन बतूता की जो किताब थी और रहेला थी, और मेरे दिल्ली का पेपर में आया था रहेला बुक है नहीं किस भाषा में लिख रखी थी। मतलब मैंने इतना बेरा था भाई इबन बतूता की पुस्तक का नाम रहेला है, लेकिन मैंने नो कौन बेरा था वह भाषा कौन सी है, क्योंकि उस टाइम भाई कई टाइप के आए थे, रोमन में भी लिखा करते, फ़ारसी भी थी, उर्दू थी, अलग अलग कई भाषा में, अरबी, कई अलग अलग भाषा में पुस्तक लिखे करते सारे। तो उसमें से एक यह बुक थी रहेला बुक, किस भाषा में लिख रखी है यह चीज़ भी दे रखी थी, ठीक है। तो मेरे यूँ आ रहा था भैया जो रहेला बुक है, दिल्ली पुलिस का पेपर था, उसमें कौन सी भाषा यूज़ कर रखी थी इसकी, यू क्वेश्चन आया था। एक नु पूछा कर भाई इबन बतूता की किताब का क्या नाम है, रहेला, कौन सी भाषा है, अरबी। और एक और है भाई कौन सी ईयर में लिखी गई थी और किसका टाइम पास था। इसमें देख कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन गए कम से कम, ठीक है। तो इसके अंदर भाई आप इसी किस तरह याद कराएंगे, इबन बतूता बगल में जूता हमेशा रहेगा, रहेला तो याद कर लिया। और 1 3 3 1 है, तो जो मन बढ़िया डेट है, इसी भी याद है 1331, 13 ने उल्टा लिख दे 1331, इबन बतूता इस टाइम पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पर आए थे भाई। इब इसमें लिख रखा है इबन, इबन तो बन गया बिन, इसमें भी बन है, इसमें भी बिन है। मोहम्मद बिन तुगलक इसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक है नू लगता हुआ ये नए नए नाम है कि है किसका कौन है, किसने के करे है, या अपन थोड़े हिनू लग दोगे, लेकिन आगे आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन सारे याद हो गए। मोहम्मद बिन के बारे में बतावाएंगे, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, तो लेकिन इसका टाइम बुरा था भाई, इसने जो चीज़ करी वो गलत पड़ गई थी। इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ना बहुत बढ़िया है, इसके बारे में लिखना, इसके बारे में बतावाएंगे। यू वैसे बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इस पर गलतियाँ बहुत हो गई थी, तो ये बढ़िया शासक कौन बना पाया, ठीक है। तो इबन बतूता के बारे में अपना याद होगी है भाई, इबन बतूता बगल में जूता हमेशा रहेगा, 1 3 3 1। तो के है इसमें इबन बतूता रहेला बुक है, 1331 में लिखी गई है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका टाइम पर मतलब ये आया है, ठीक है। इतना सा पढ़ाएँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके।